वेलकम बैक क्लास। अब हम लोगों का ये आज पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि पावर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और किस तरीके से बैड हेल्थ है ना, इलिटरेसी पावर्टी को एग्रेवेट करती है लोगों में। नाउ वी विल बी स्टडिंग कि पावर्टी एस्टिमेट्स की अभी तक जो कमिटीज़ बनी है जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, है ना, कि कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए रूरल एंड दी अर्बन एरियाज़ में, उसको कमेंट करो कि कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉर रूरल एंड दी अर्बन, ठीक। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल कमेंट डाउन बिलो, ताकि आपका एक रिवीजन होता रहेगा इन चीज़ों को। जैसे आप डिस्कस करते रहोगे, लगातार आप उसके टच में रहोगे, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर डेली, है ना। आप अगर उसको बस करते रहोगे प्रैक्टिस बेसिस पर, तो अपने आप आपके माइंड में वो चीज़ इनग्रेव हो जाएगी। देन पावर्टी एस्टिमेट्स की यहाँ बात करते हैं। तो पावर्टी एस्टिमेट्स हम लोग देखते हैं कि कमिटीज़ ने जो एक क्राइटेरिया दिया था, वो जो क्राइटेरिया दिए थे किस बेसिस पर, उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ पीपल परसेंटेज में इन इंडिया जो लोग पावर्टी में फॉल करते हैं, ठीक। तो आप देखते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है जो रेशियो 1993 से 45% था इंडिया में पावर्टी रेशियो, विच वॉज डिक्लाइंड टू 37.2 इन 2004 एंड 5। तो आप देखो 10 साल के जो रेंज होता है, 10 साल में इट लॉस्ट अबाउट 8%, है ना। तो 8% की कमी आई है। दैट मीन्स कि 1993 में 45, अगर 100 में से 45 लोग गरीब थे, देन इन 2004 एंड 5 100 में से 37.5 लोग हो गए, ठीक। तो इसका मतलब कि गरीबी कम हो रही है धीरे धीरे एंड पीपल आर मेकिंग मोर मनी। अब आपको देख ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि ये चीज़ आप देखिए 2011-12 में क्या होता है, 22% हो जाता है। तो 10 साल आप फर्दर और देखते हो, देन इट कम्स टू 22%, 15% कमी आती है। बिकॉज चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास इनकम बढ़ रही है, इस वजह से आप कह सकते हो कि पावर्टी लाइन जो है उसके ऊपर लोग आ रहे हैं और नंबर ऑफ पुअर पीपल या नंबर ऑफ पीपल इन पावर्टी आर रिड्यूस्ड। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बट इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होगा कि आपकी पावर्टी धीरे धीरे एकदम कम हो गई है। बिकॉज जो नए एस्टिमेट्स आते हैं, जो नए डेटा आते हैं, वो पुराने एस्टिमेट्स पे ही आते हैं, पुरानी आपकी जो पावर्टी लाइन होती है उसी पर आते हैं। तो होता क्या है, ओवर द टाइम मनी की वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों के पास थोड़ी सी इनकम बढ़ जाती है एंड दे मेक मनी अबव पावर्टी लाइन, इसीलिए वो अबव पावर्टी लाइन आ जाते हैं। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो दैट काइंड ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट। क्या आपको लगता है कि कोई पर्सन अगर 816 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है ना, 816 रुपये पर महीने कमा रहा है रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़, तो इज़ इट सफिशिएंट पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। नहीं सफिशिएंट है। क्यों? बिकॉज बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं होंगी खाने के लिए। आपको पता है कि जो भी आपके फूड आइटम्स हैं ना, सारी चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। आपको सस्टेन करने के लिए आपके घर, जो जिसका भी घर होगा, तो वो अगर दूसरी सिटी में रह रहा है तो ही और शी माइट हैव रेंटेड इट। तो रेंट भी आपको पता है कि इससे इतना होता ही नहीं है, 3-4,000 रुपीज़ रेंट हो जाएगा। तो हाउ कैन पीपल सस्टेन, ठीक। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि पावर्टी एस्टिमेट्स जो दिए जाते हैं वो लोग एक बेसिस बताते हैं, बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो रियल लाइफ में इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सस्टेन ऑन दिस काइंड ऑफ मनी। यहाँ पर कुछ आपका एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी दिए तेंदुलकर मेथडोलॉजी से, ठीक है, कि 1993 में कितने परसेंट रूरल में थे, कितने परसेंट अर्बन में थे, ठीक है। तो यू विल सी कि देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, है ना। ट्रेंड मतलब डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो पावर्टी में थे, परसेंटेज में भी, और आप देखोगे यहाँ पर इन मिलियंस में भी। तो ये चीज़ आपको जब देखने को मिलती है तो यू कैन सी कि हाँ, लोग गरीबी के ऊपर आ रहे हैं, पावर्टी से बाहर निकल रहे हैं ड्यू टू ग्रोथ इन इकोनॉमी, ठीक है। ये चीज़ का आपको एक फैक्टर रखना है। देन अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी की जब हमने बात करी थी, तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि जो चीज़ एट रिस्क ज़्यादा होती है ना। तो अब हम यहाँ पर वल्नरेबल ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप्स हु आर एट रिस्क मोर देन दी अदर पीपल इन द सेम सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो लोगों की बात कर लेते हैं, ए एंड बी। ए आपका एक सैलरीड पर्सन है, एक अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, एंड बी इज़ समवॉट डेली वेज लेबर या फिर, है ना, मेड है या फिर रिक्शा पुलर है, इस तरीके का पर्सन है।
तो यू नो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चीज़ें महंगी होती हैं, द पर्सन हु इज़ अर्निंग अ डिसेंट सैलरी विल बी एबल टू कोप अप विद दीज रामिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमी, है ना। जो प्रॉब्लम्स आएंगी इकोनॉमी में, जो आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, सडन होता है कुछ महंगा हो जाना या फिर सप्लाई कम हो जाना, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इस तरीके की चीज़ों से द सैलरीड पर्सन कैन अफोर्ड टू बाय एंड सस्टेन देयर लाइफ। बट जो लोअर क्लास पीपल होगा, दे कैनॉट, बिकॉज उनकी एक फिक्स इनकम होती है एंड दैट इनकम इज़ ऑल्सो नॉट रेगुलर इनकम। वो कभी उनको मिली, कभी नहीं मिली। जैसे अगर आप रिक्शा पुलर की बात करो तो रिक्शा पुलर माइट अर्न 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ अ डे, और किसी दिन उसको अगर कोई पैसेंजर नहीं मिला तो उसको सिर्फ 100 या 200 मिलता है। तो आपको पता है कोई एक रेगुलर इनकम नहीं है जिससे वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके या फिर अपने एक्सपेंसेस को एक मेंटेन कर सके। तो वल्नरेबल ग्रुप में यू विल सी कि द पीपल हु आर मोर वल्नरेबल टू बी इन पावर्टी लाइन, मतलब जो पावर्टी में भले ही नहीं है बट पावर्टी लाइन के एज पे है, एंड जैसे ही सिचुएशन डिसएडवांटेजेस कंडीशंस में आएंगी, दीज पीपल विल बी मोर वल्नरेबल टू पावर्टी देन अदर ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप देखोगे पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, ये ज़्यादा क्या कहते हैं वल्नरेबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है शेड्यूल्ड कास्ट में क्या है, सोशल एक्सक्लूजन के भी हम लोगों ने बात करी थी कि सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट, एजुकेशन, है ना, सैनिटेशन, इस तरीके की चीज़ें। क्यों? क्योंकि सोशली वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रसाइज किया जाता है, वहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सो दे आर मोर प्रोन टू पावर्टी एंड दे आर मोर प्रोन टू वल्नरेबिलिटी। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स में भी ऑल्सो यू नो कि शेड्यूल ट्राइब्स मतलब ट्राइब्स ऐसी होती हैं जो जंगल में रहती है, जो फॉरेस्ट में जनरली रहती है ना, ट्राइब्स, आदिवासी, द पीपल हु रिसाइड इन फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो कैटेगरी में आएंगे। तो यू नो कि जो शेड्यूल ट्राइब होगी, अगर वहाँ पर जो किसी फॉरेस्ट में दे आर लिविंग एंड इफ देयर इज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन दैट फॉरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना, कि दे नीड टू डेवलप इंडस्ट्री, दे नीड टू डेवलप प्लांटेशन, दे नीड टू क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ डैम, दे नीड टू डिग अ माइन फॉर एनी रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी, तो दे विल कट ट्रीज कट करेंगे, वहाँ पर एरिया को खाली करवाएंगे। तो जो शेड्यूल ट्राइब वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पर लोग शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, रह रहे हैं, तो दोज पीपल विल बी अफेक्टेड इन अ वे बिकॉज वो वहाँ पर बहुत साल से रह रहे थे एंड नाउ दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस टू सम अदर प्लेस, जिससे उनकी जो एक लाइफ को कंटिन्यू करने का प्रोसेस था वो हैम्पर होगा एंड दे विल बी वल्नरेबल टू पावर्टी। वल्नरेबल बोला था, पावर्टी मिक्स करके। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो पर्सन ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें फेस करता है, हेल्पलेसनेस फील करता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है टू पावर्टी। जैसे आप देखते हो कि आपके साथ में भी कई सारे बच्चे होंगे, आपके सोसाइटी में कई बच्चे होंगे कि जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छी अर्निंग नहीं करते होंगे, तो अगर उनके पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पाते हैं तो उनके बच्चों को दे कैन नॉट अटेंड स्कूल, उनको घर पे बैठना पड़ता है ना। कई लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। वाई? बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव अ रेगुलर इनकम, या फिर जो इनकम है दैट इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन देयर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ एजुकेशन, फूड एंड शेल्टर। तो इसीलिए उनको किसी ना किसी सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एजुकेशन बीइंग दी फोरमोस्ट सेक्टर जहाँ पर सबसे पहले लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, कि आदमी घर तो नहीं छोड़ता है, खाना नहीं छोड़ता है, तो सोचता है कि ठीक है बच्चों को पढ़वाएंगे नहीं, घर पे पढ़ लेंगे या फिर कहीं कुछ काम कर लेंगे, बट पढ़ाई छुड़वा देते हैं। सो उससे क्या होता है कि वो भी एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है। जब पढ़ाई बीच में छूटती है, यू क्या कहते हैं, यू आर आउट ऑफ द रेस, यू डोंट नो कि चीज़ें क्या चल रही हैं, अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो आप इसमें देखोगे जो लेबर होंगे, है ना, अर्बन कैजुअल लेबर होंगे, जो घर बनाते हैं, ये सब चीज़ें जो करते हैं, इनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक ना, फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा डबल डिसएडवांटेज की यहाँ बात कर लेते हैं। डबल डिसएडवांटेज क्या होगा, मतलब एक तो उनके साथ दो दो प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे आप देखोगे कि डबल डिसएडवांटेज में क्या होगा कि एक तो उनके पास लैंडलेस होंगे वो, है ना, उनके पास लैंड भी नहीं होगी, साथ ही साथ वो सोसाइटी में भी
सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करते होंगे। एग्जाम्पल शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट की हम बात कर लेते हैं फिर से, कि इन अ विलेज या फिर इन अ टाउन देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु डोंट हैव लैंड, या फिर उनके पास जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो वो बस अपने खाने के लिए चीज़ों को ग्रो कर पाते हैं एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर, उसको सेल आउट नहीं कर सकते, सो दे कैन अर्न मोर मनी। ठीक, या तो उनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, वो दूसरे के फील्ड्स में जाकर, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जाकर वर्क करते हैं एंड दे अर्न मनी फ्रॉम दैट एंड देन दे सस्टेन देयर लाइव्स। इस तरीके के लोग होंगे। तो देखते हो आप कि एक तो अगर इनके पास लैंड नहीं है और साथ ही साथ ये लोग सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड है, सोशली एक्सक्लूडेड हैं, तो इनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। दे आर डबल डिसएडवांटेज सिचुएशन में, है ना। तो डबल डिसएडवांटेज, एक तो उनके पास लैंड भी नहीं है कि अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, और दूसरी साथ उनको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें, है ना। तो आप देख रहे हो ये हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ दी प्रॉब्लम। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब में जनरली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी इकोनॉमिक ग्रुप्स में मिलती हैं, और भी कास्ट के ग्रुप्स में मिलती हैं, बट यहाँ पर जो ज़्यादा देखने को मिलता है उस सेंस में हम बात करते हैं। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी के लोग देखोगे, आप अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के लोग देखोगे, तो यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम दीज कैटेगरीज एज वेल इन अ पॉवर्टी लाइक सिचुएशन, है ना, इन अ पुअर लिविंग कंडीशंस होते हैं। ठीक, बट जब हम एक बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग इन जनरल सेंस, नॉट अबाउट एक्सेप्शंस। नाउ फिर आप देखोगे कि साथ ही साथ इन सोशल ग्रुप्स में इनइक्वालिटी विद इन फैमिली भी हो जाती है। अब आप देखो, एक तो पहले इनइक्वालिटी किस सेंस में हो रही थी, सोसाइटी के सेंस में हो रही थी, है ना, कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में 1 और 2 अपर हैं और आपके 3 जो है वो लोअर है, तो इन दोनों से इसके बीच में हो रहा था आपका इनइक्वालिटी। नाउ विद इन फैमिलीज ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व इनइक्वालिटी, एंड यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, कि सन्स एंड डॉटर्स में डिफरेंशिएशन कैसे। आपको पता है कि फैमिलीज़ में व्हेन क्या कहते हैं, देर आर चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन होंगे, तो आपके गर्ल चाइल्ड भी होगा, बॉय चाइल्ड भी होगा। तो व्हेन बोथ आर देयर, और कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली बात मैं करूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन पे ही इफेक्ट आता है। तो यू कैन सी कि पीपल टेंड टू क्या कहते हैं, अपने बच्चों, गर्ल चाइल्ड को सबसे पहले स्कूल से निकाल देते हैं, कि दे के नॉट अफोर्ड टू टीच देयर गर्ल चाइल्ड, इंस्टेड दे थिंक कि हाँ अपने हम लड़के को पढ़ाएंगे और वो जब बड़ा होगा अर्न करेगा तो वो हेल्प कर पाएगा। बिकॉज इसके देखिए पीछे का प्रोसेस क्या है, आपको हर किसी को जज नहीं करना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सोसाइटी में जिनको आप अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स पे जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोज कंडीशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सही किया गर्ल चाइल्ड को निकाल के, नहीं, बिल्कुल गलत है, बट स्टिल आप उसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए कि वाई दिस हैपेंड। दिस इज हैपनिंग बिकॉज इन इंडिया यू नो पीपल टेंड टू थिंक कि आफ्टर गेटिंग मैरिड गर्ल्स लीव देयर हाउस एंड गो टू देयर इन लॉज हाउस, है ना, अपने ससुराल चली जाती हैं। तो अगर उनको पढ़ाया जाएगा तो दैट मनी दे विल बी अर्निंग इन देयर ससुराल, नॉट इन देयर मदर फादर्स, है ना, घर, अपने घर पे मायके में, जैसे वीक से मायका। तो इससे क्या होता है कि वो लोग देखते हैं एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। तो एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट जब देखते हैं तो दे थिंक कि हाँ लड़का हमारे साथ रहेगा और जब वो अर्न करेगा तो इस घर में ही पैसा आएगा। बट इफ़ वी क्या कहते हैं एम्फेसाइज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो वो चीज़ जब वो बड़ी होंगी इनकम अर्न करेंगी तो वो अपने ससुराल में पैसा जाएगा। ठीक, इस तरीके की एक प्रोसेस थिंकिंग होता है। इस वजह से सबसे पहले अगर आप देखते हो किसी भी फैमिली में प्रॉब्लम आती है तो दे टेंड टू कट देयर गर्ल चाइल्ड्स नेम फ्रॉम स्कूल, है ना, लड़का आप उनका पढ़ रहा होगा स्कूल में, बट गर्ल चाइल्ड के लिए, क्योंकि जो आपको मैंने कंडीशन बताई, ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। आप देखते हो कि फीमेल इन्फेंट्स को भी जनरली होता है कि अगर वो बच्ची जो है अपने भाई से थोड़ा बड़ी है तो शी इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर भाई, क्या कहते हैं, ब्रदर एंड स्मॉलर सिबलिंग्स। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इन फैमिलीज़ आपको गर्ल चाइल्ड के अलावा एल्डरली पीपल एंड विमेन आर ऑल्सो वल्नरेबल। तो ये आपको विद इन फैमिलीज़, एक तो मैंने आपकी बात करी थी सोसाइटी में कि हाउ इन सोसाइटी एससी शेड्यूल्ड कास्ट पीपल, शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल, है ना, ये वल्नरेबल होते हैं। अब आप विद इन फैमिली की जब बात करोगे तो यू नो कि विद इन फैमिली में
women, elderly people and girl child are more vulnerable. क्यों? क्योंकि द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली इज़ अ मैन, जो एक मिडिल एज मैन होगा, है ना, 15 से 59 ईयर्स की एज में, जिसको काम करने में जो काम करने में केपेबल होगा। तो यू सी कि वो जब अर्न करके आएगा चीज़ों को, तो उसके हाथ में अर्निंग होगी, तो ही विल बी मेकिंग डिसीजन। तो वो डिसीजन इसी बेसिस पर लेगा कि कहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पैसा खर्चा करने के लिए। एंड इन दिस विमेन, एल्डरली एंड गर्ल चाइल्ड आर मोर इफेक्टेड। क्योंकि एल्डरली के लिए क्या होगा, आपको दवाई के लिए पैसा देना होगा, जैसे अभी आपने लास्ट की स्टोरीज में पढ़ा था, है ना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनका निगलेक्ट होगा दवाई, एंड दे माइट एंड अप डेड, है ना। साथ ही साथ वेमेन के लिए होगा कि वेमेन आर डूइंग वर्क एट होम एज वेल, और वो बाहर जाके भी अगर कोई काम कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा, तो वो उस पैसे को भी क्या कहते हैं, बिना फैमिली में डिस्कस किए स्पेंड नहीं कर सकती। अब आप एक चीज़ समझिएगा, ये चीज़ यहाँ पर पेट्रियार्की की बात नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम बात ये है कि कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें आपको जज करनी पड़ेंगी ऑन द बेसिस कि उनके बैक एंड में क्या चल रहा है। नॉट एवरीथिंग इज़ अबाउट पेट्रियार्की की पेट्रियार्की है और ऐसा है, उन लोगों के पास खाने को नहीं है, तो एक उनके माइंड में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली फॉर जनरेशन चलता है कि हाँ हमारे पास खाने को नहीं है, तो वी नीड टू पुट आवर मनी, पूल आवर मनी इन समथिंग विच विल गिव अस बेनिफिट लेटर इन द लाइफ, है ना। इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। तो नॉट एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, कुछ चीज़ें हम लोगों को समझनी भी पड़ेंगी नाउ। तो आप इसी तरीके से देखोगे कि इन लोगों को इक्वल रिसोर्सेस एक्सेस जो होता है इज़ डिनाइड, बिकॉज डिसाइड ये होगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लेते हैं इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, एक कुछ इनकम कम है, तो फर्स्ट दे विल प्रेफर टू पे द रेंट, देन दे विल प्रेफर टू ईट, उसके बाद ही अगर होगा पैसा बचेगा, देन एजुकेशन, फिर आप हेल्थ, ठीक है। इस तरीके की प्रायोरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। नाउ अब आपको देखोगे, जैसे ये स्टोरी जो आपकी दी है, स्टोरी ऑफ शिवरमन, इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी इसके बच्चे हैं और क्या कहते हैं, बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं। बेटा एक है और 3 बेटियाँ हैं। तो यू विल सी कि ये अपनी जो बेटियों की एजुकेशन है उसको स्टॉप करके ओनली फॉर हिज सन जो है फंड करने की कोशिश करता है। जैसे दूध आता है घर में, है ना, तो आप देखते हो कि मिल्क अगर आ रहा है फॉर देयर हेल्थ, फॉर न्यूट्रिशियस फूड के इंक्लूजन में, तो ये अपने लड़के के लिए बचाता है, बिकॉज ही नोज़ कि कल को आगे चल के हमें इसके साथ रहना है और इसको फैमिली को कंटिन्यू करना है। वेमेन विल गेट मैरिड एंड दे विल गो बैक टू देयर ससुराल। इस तरीके की चीज़ें, है ना, सोसाइटी में इनग्रेव्ड हो गई हैं। इसके लिए ही हमें धीरे धीरे चेंज लाने पड़ेंगे, देन ओनली वी कैन चेंज आवर सोसाइटी, है ना। सोसाइटी को चेंज करने के लिए हम लोग सोसाइटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? वी नीड टू चेंज अस एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज ईच वन ऑफ इंडिविजुअल मेक्स अप सोसाइटी, है ना। सोसाइटी ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको चेंज कर दिया। सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, तो अगर 100 लोग चेंज होंगे अच्छे चीज़ के लिए, तो सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ फिर आप देखते हो कि 2011-12 में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ये सब पावर्टी लेवल में ऊपर थे, ठीक है। तो पावर्टी लेवल में ऊपर थे, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग थे जो जनरली क्या कहते हैं, अबव पावर्टी लाइन आपको मिल जाएंगे। बट वो अबव पावर्टी लाइन का मतलब ये नहीं कि दे आर डूइंग वेल, दैट मीन्स कि दे आर ऑन द वर्ज, एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं, और वो इस लाइन पर फॉल भी कर सकते हैं कि पावर्टी लाइन के इस साइड आ सके। मतलब ये हो गया, अगर ये पावर्टी लाइन है तो लोग इस साइड अगर खड़े हैं, दैट मीन्स कि जैसे ही वल्नरेबल होंगे, वो ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशंस होंगी, डिसएडवांटेजेस कंडीशंस, वो तुरंत इस साइड पर आ जाएंगे, विच इज़ ऑन दी पावर्टी साइड। फिर यू नो कि बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट्स विद पावर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। तो ये जो डेटा आपका दिया, ये पुराना डेटा दिया है, बट स्टिल आज भी अगर आप देखोगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, ये सारी जगहों पर यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ पीपल। देखिए, अब आपको लगेगा कि बिहार एंड यूपी में मोर नंबर ऑफ पीपल है, या फिर अपने यूपी की ही बात कर लेते हैं कि यूपी में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्टिल देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर। तो इसका सेंस सिर्फ ये होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए आप देखते हो कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें नंबर ऑफ पीपल, अगर दूसरी स्टेट में पॉपुलेशन 1 करोड़ है
और अपनी स्टेट में पॉपुलेशन 20 करोड़ है, और यहाँ पर अगर 2 करोड़ भी पुअर होंगे और दूसरी स्टेट में 50 लाख पुअर होंगे, तो दैट मीन्स कि हमारी स्टेट में नंबर ऑफ पीपल ही ज़्यादा हैं, इस वजह से। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखते हो कि बिहार उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, और अभी भी ये सिचुएशन चलती रहती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं चीज़ें। बट मैंने क्या कहा, सोसाइटी में जब पीपल विल चेंज देन ओनली यू कैन ब्रिंग अ चेंज। हम लोग हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज करते हैं, दैट शुड नॉट बी द केस। गवर्नमेंट को हमको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए कि दैट यू नीड टू वर्क फॉर अस, बट व्हेन वी विल वर्क फॉर आवरसेल्व्स देन ओनली वी कैन इम्प्रूव आवर सोसाइटी। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ जो लोग पुअर हैं उनकी बात नहीं, जो आपके वेल्दी भी हैं वो सब इन्वेस्टमेंट करेंगे, सबको एक साथ ट्रीट करेंगे, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चीज़ें सही से होंगी, देन यू कैन सी कि हाँ अब सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो कि इसी कंपैरिजन में अगर आप देखो कि केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देखते हो कि पावर्टी रेट डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने यहाँ पर, स्टेट्स ने यहाँ पर जो है आपके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, हेल्थ में इन्वेस्ट किया, जिससे पीपल एज रिसोर्स चैप्टर आपको भी आ जाएगा, है ना। पीपल एज रिसोर्स, एजुकेशन हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तो पीपल विल इम्प्रूव, पीपल विल गेट हेल्दी, पीपल विल बी लिटरेट, और वो जो है सोसाइटी को बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देन ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो, अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफाइन किया है ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो में, कि जो लेस दैन $2.15 पर डे कमाता है वो आपका गरीब होगा, वो पावर्टी लाइन के बिलो फॉल करेगा। वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है, ठीक है। तो 16.27% था 2010 में, जो कि आपका 9.05% हो गया 2019 में। तो वर्ल्ड बैंक का डेटा है $2.15, ठीक, कि अगर कोई इससे कम कमाता है तो वो पुअर होगा, अगर कोई इससे ज़्यादा कमाता है तो दैट पर्सन इज़ अबव पावर्टी लाइन। ये चीज़ आपको डेटा पता होना चाहिए। फैक्चुअल डेटा इस तरीके के यू नीड टू लर्न, रिवाइज, क्योंकि MCQ में 1 लाइनर में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको सीधे 1 वर्ड या फिर 1 लाइन में लिख देना है, या फिर MCQ में आपको ऑप्शन टिक करना है। देन फिर आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, और जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उधर साइड की, है ना, आपकी थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार तो नहीं, थाईलैंड और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, वहाँ पर भी आप देखते हो पावर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है बहुत तेज़ी से, बिकॉज ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की वजह से यू कैन सी की पावर्टी कम होती है। फिर आप देखते हो कि जब इंडिया की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पावर्टी लाइन की डेफिनेशन अलग होगी, है ना, जो तेंदुलकर कमेटी ने सजेस्ट किया, जो रंगराजन कमेटी ने सजेस्ट किया 2014 में, तो उस बेसिस पर होगी। तो आप देखोगे कि हाँ, कि यहाँ पर और दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में किस तरीके से आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर पावर्टी के पैरामीटर्स अलग है, दूसरी जगह पर पैरामीटर्स अलग हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट पैरामीटर्स पावर्टी नंबर या पावर्टी एस्टिमेट्स भी आपके डिफरेंट होंगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो लैटिन अमेरिकन, जो साउथ अमेरिकन आपकी कंट्रीज़ हैं, जो साउथ अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो आपकी कैरिबियन, है ना, कैरिबियन कंट्रीज़, वहाँ पर रेशियो ऑफ पावर्टी जो है वो बढ़ गया है फ्रॉम 4.4 टू 4.6, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है कि कहीं कहीं पर पॉपुलेशन कहीं पर पावर्टी इंक्रीज़ होगी, कहीं पर डिक्रीज़ होगी, ओवरऑल इस तरीके से। अब सिचुएशंस कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, है ना, पावर्टी इंक्रीज़ करने के, वॉर चल रहा है, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो वल्नरेबल होंगे वो तुरंत पावर्टी लाइन के बिलो फॉल कर जाएंगे, ठीक, ये आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी आपने जैसे नाजी जर्मनी का पढ़ा आपने हिस्ट्री चैप्टर में, कि जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर होता है तो कैसे वो लोग ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद वहाँ पर उनको पेमेंट करना पड़ता है, और कैसे लोग वल्नरेबल हो जाते हैं टू पावर्टी, पैसा कमाता है ना, इकॉनमी में जनरेट नहीं होता, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती। तो इस तरीके की चीज़ें अभी भी हो सकती हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से पीपल, दोज हु वर वल्नरेबल, डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में आ गए और पावर्टी लाइन के बिलो फॉल किए, ठीक। देन तो आपको इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर समझ में। अब देखेंगे हम लोग कॉजेज़ ऑफ पावर्टी, ये आपका आई गेस लास्ट है, हाँ, ठीक, कॉजेज़ ऑफ पावर्टी आप देखेंगे हम लोग।
तो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी आपको देखना है। आपको हिस्टोरिकल रीज़न अगर देखोगे तो हिस्टोरिकल रीज़न कि जो ब्रिटिश ने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को रुइन कर दिया। तो ट्रेडिशनली जो चीज़ें चल रही थी उनको डिस्टर्ब किया और उनको एकदम बर्बाद कर दिया। तो वो चीज़ें वहीं पर एंड हो गई एंड पीपल कुड नॉट क्या कहते हैं गेट ओवर इट। तो उस वजह से प्रॉब्लम सिचुएशंस कंटिन्यूड रही काफ़ी टाइम तक इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो हिस्टोरिकल रीजन में आपका ये आ जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो है लो ग्रोथ रेट चल रही थी अंटिल 1980s एंड 1990s। क्यों? क्योंकि चीज़ें को टाइम लगता है चेंज होने में। यू रिक्वायर सम टाइम। ऐसा जैसे अगर आप आज पढ़ रहे हो तो आप अगर छोटे क्लास से अभी तक पढ़ रहे हो, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, देन आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट। जो आपने इतने 12 साल 13 साल पढ़ाई करी है, 14 साल, देन ओनली यू कैन यील्ड रिजल्ट्स फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सेल्फ। तो इसी तरीके से चीज़ें जब होती हैं तो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, इट रिक्वायर्स सम टाइम, इट रिक्वायर्स पेशेंस। तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आपको पता है स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट चेंज करती गई, है ना। व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड चेंजिंग, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन के साथ चीज़ें चेंज होंगी एंड देन आप देखोगे कि हाँ प्रॉब्लम कम हो रही है एंड डेवलपमेंट इज स्टार्टिंग टू क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर सकते हो आप, है ना। देन फिर आप देखोगे कि साथ ही साथ उस टाइम पर क्या हुआ कि जो लो इनकम टाइम था उसमें पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस आपके रिसोर्सेज पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है एंड व्हेन स्ट्रेस इज़ मोर ऑन रिसोर्सेज, आप उनको उतने इकोनॉमिकली यूज़ नहीं कर पाते हो फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। तो एक लो क्या कहते हैं लो ग्रोथ और हाई पॉपुलेशन, ठीक है, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये चीज़ें दोनों फैक्टर आपके पॉवर्टी के लिए कॉज बनेंगे। फिर आप देखते हो कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में बूम आएगा, है ना, एंड पीपल विल क्या कहते हैं बेनिफिट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चरल ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लोगों को वहाँ जॉब्स मिलेंगी, लोगों को वहाँ पर कई सारे काम करने को मिलेंगे एंड पीपल्स इनकम विल इम्प्रूव। बट सारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि कि फील्ड में अगर 10 लोगों का काम है तो 10 ही लोग काम कर सकते हैं, नॉट 20 पीपल। तो रिमेनिंग 10% का क्या होगा, तो वो अदर सेक्टर में जाएंगे। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। अदर सेक्टर में क्या होगा कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, है ना। वेंडर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, आपके क्या कहते हैं रिक्शा पुलर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन फिर आप देखते हो कि जो इरेगुलर इन लोगों की इनकम होगी, इससे ये लोग बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिसकी भी हम लोग बात करते आए हैं कि दे कैन नॉट फुलफ़िल देयर बेसिक नेसेसिटीज़, जिससे वो लोग स्लम में उनको रहना पड़ेगा। एक कमरे में 15-20 लोग रह रहे हैं। जैसे आपको पता है द बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया, स्लम धारावी, मुंबई में। आपने अगर कभी किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा हो या फिर आपने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखी हो, यू कैन ऑब्जर्व कि वहाँ पर एक कमरे में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, हाइजीन की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर पीपल। वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है जब लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगी तो उनको कम पैसे में चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो स्लम्स का भी डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे सिटी के आउटस्कर्ट्स में बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, क्योंकि लोगों के पास सिटी में रहने के लिए पैसे नहीं है तो दे विल लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़, जहाँ पर उनको पैसा कम देना पड़ेगा या फिर किसी खाली ग्राउंड पर उनको झोपड़ी या हट टाइप का बनाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन सस्टेन एंड दे कैन लिव देयर लाइफ। और वहाँ से वो लोग डेली काम करने आएंगे। फिर आप देखते हो कि इनकम इनइक्वालिटीज़ होती हैं, है ना, कि किसी के पास लैंड ज़्यादा है, किसी के पास लैंड कम है। तो जिसके पास लैंड ज़्यादा है वो जिनके पास लैंड नहीं है उनको एम्प्लॉय करेगा एंड ही विल हैव अ बार्गेनिंग हैंड। उसके पास एक अपर हैंड होगा क्योंकि उसके पास लैंड है, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ काम नहीं है तो लोगों को कम पैसे में भी उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप देखोगे कि ये भी पॉवर्टी को इंक्रीज़ करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। फिर देन यू विल सी कि अदर सोशल फैक्टर, सोशल कल्चरल फैक्टर्स आप देखोगे इंपॉर्टेंस होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंस होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉवर्टी के लिए। जैसे कोई स्मॉल फार्मर्स है, उसको अपने फार्म लैंड पे इम्प्रूव करना है ना, एग्रीकल्चर करना है, तो उसको सीड चाहिए होगा, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, इस तरीके की चीज़ें। बट वो स्मॉल फार्मर है, ही डज़ नॉट हैव मच मनी, तो उसको बोरो करना पड़ेगा मनी, फिर वो अपने बोरो मनी से चीज़ों को इन्वेस्ट करके यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा
और अगर ग्रोथ होती है तो ठीक है, बट अगर ग्रोथ एज पर दी एक्सपेक्टेशंस नहीं हुई एग्रीकल्चर फील्ड में, देन उसके पास और ज़्यादा पैसा नहीं होगा जो उसने लोन लिया था उसको पेमेंट करने के लिए। मान लेते हैं उसने 10,000 का लोन लिया, जो ग्रोथ हुई वो सिर्फ उसको 5,000 की या 6,000 की हुई, तो ही इज़ इन लॉस ऑफ 4,000। उसको 4,000 देने के लिए फिर से लोन किसी और से लेना पड़ेगा, और उस लोन को पूरा करने के लिए फिर वो कहीं और से लोन लेगा। इस तरीके से ही विल बी सक्ड इन दी साइकिल ऑफ इनडेटनेस, है ना, लोन की साइकिल में, आपके कर्ज की साइकिल में दब जाएगा और वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी को पूरा करता रहेगा, जिससे वो एक लूप में फंस जाएगा जहाँ पर वो अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि तो आप देखोगे कि ये चीज़ जो है बोथ एक कॉज भी है एंड इफेक्ट ऑफ पावर्टी भी है। फिर गवर्नमेंट ने कई सारे एंटी पावर्टी मेजर चलाए, है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाए। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का पर्पज़ ये था कि हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से एक हेल्प कर पाए, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लाइव्स इन द टर्न, दिस विल इम्प्रूव द इकोनॉमी, और लोगों को पावर्टी से बाहर लेकर आएंगे, है ना, कि जब हम लोगों की हेल्प करेंगे तो इकोनॉमी में भी पैसा जनरेट होगा और लोगों के पास भी पैसा आएगा, सो दे विल बी आउट ऑफ दिस पावर्टी लूप। तो इस तरीके से आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, खासकर कि लोगों की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल में एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम कह रहा हूँ, आपके एजुकेशन प्रोग्राम चलाए, है ना, मिड डे मील प्रोग्राम चलाए, तो सो दैट लोग बच्चों को भेजें स्कूल में और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो अच्छी हों। तो बच्चों को जब स्कूल में भेजेंगे न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, पढ़ाई भी होगी, तो और लोगों को पैसा भी कम देना होगा, है ना, नॉमिनल अमाउंट या फिर नहीं भी देना होगा। तो गवर्नमेंट इससे क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर रही है और लोगों के पास भी होगा कि हाँ कि आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग न्यूट्रिशियस फूड एज वेल एज एजुकेशन, तो वो भेजेंगे जिससे आगे लाइफ इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से कई सारी चीज़ों पर स्ट्रेस करती है, स्ट्रेस एज एन फोकस करती है, एंड इट कीप्स ऑन डेवलपिंग दीज प्रोग्राम्स फॉर बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। तो आप देखोगे इसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, लोगों को एम्प्लॉय करती है इन द फॉर्म की जो है आपको जॉब दी जाएगी 100 डेज़ के लिए कैजुअल लेबर की, ताकि एक लोग जो लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है गांव में, है ना, वो लोग अर्न कर सकें और उस पैसे से कुछ बेटर कर सकें। तो उनको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी मिनिमम वेज पे, और ये इसलिए सेट किया गया है सो दैट जो बाकी जो प्राइवेट लोग हैं जो उनसे काम लेते हैं वो उनसे बार्गेन करें, तो इस प्राइस के मिनिमम बार्गेन ना कर पाएँ। अगर मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में डिसाइड किया गया है कि लेबर को 500 रुपये मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट 500 रुपये पर डे के हिसाब से उससे डील करेगी। अगर कोई और उसको 400 रुपये ऑफर करता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, तो दैट लेबर कैन से कि गवर्नमेंट तो हमें 500 दे रही है तो हम तो काम नहीं करेंगे 400 में, है ना। तो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर आती है जिससे वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर या तो 500 ही देगा या तो उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन अफोर्ड दैट लेबर, कि वो लेबर आए उसके पर लिए काम करे। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे कि 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स इसमें विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। क्यों? क्योंकि विमेन अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर ऑल्सो वल्नरेबल, है ना। तो आप देखो कि जेंडर बेस्ड भी इनइक्वालिटीज़ को हटा रही है गवर्नमेंट, सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी हटा रही है, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो यू कैन सी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग बट इट विल टेक सम टाइम, है ना। ये 2005 में आया था चीज़ें। फिर आप देखो गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 1993 को, है ना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट देना था एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ इन दी रूरल एंड एरियाज एंड स्मॉल टाउन। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं छोटे गाँव के, शहरों के, छोटे शहरों के, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ऑन 2 अक्टूबर 1993। फिर आप देखते हो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 अप्रैल 1, है ना, कि गांव में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए ताकि लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट ना करें और गांव में ही चीज़ें डेवलप हो सकें, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की साइकिल वहाँ पर स्टार्ट हो सके। फिर आप देखोगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च ऑन 1999 1 अप्रैल, है ना। तो ये चीज़ें भी है कि गवर्नमेंट हर स्टेप्स ले रही है। इसमें क्या है कि पुअर फैमिलीज़ को पॉवर्टी लाइन के ऊपर क्या कहते हैं रखने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फॉर्मेशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब होता है 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप बना लेंगे और वो लोग अपना पैसा इकट्ठा करके एक बैंक तरीके से बैंक के पास जमा करेंगे कि हाँ
ये पैसा हमने 5 लोगों ने मिलके 1 लाख रुपए दिया है, अब इसके बेसिस पर वी रिक्वायर लोन, ताकि हम लोग अपने लिए चीज़ें इंप्रूव कर पाए, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब खुद की हेल्प करने वाले ग्रुप्स, नाम से ही क्लियर है, सेम चीज़ होती है। जिससे बैंक गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी भी देगी, उनको कम रेट के परसेंटेज पर लोन प्रोवाइड करेगी, ताकि लोग अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकें। देन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च 2000, तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस तरीके से बात की जाएगी। ग्रामोदय, ग्राम उदय, ग्राम मतलब विलेज होता है, उदय मतलब राइज, विलेजेस राइज करें, विलेजेस इंप्रूव करें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ला रही है। फिर ताकि वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ हों जो आपके शहरों में होती हैं, सो दैट पीपल डोंट नीड टू माइग्रेट, और वो अपने घर पर रह कर ही, अपने घर के पास रहकर ही चीज़ों को अच्छा कर सकें। ये आपके 2000 में आई थी स्कीम। आपको डेट्स पता होनी चाहिए सारी, है ना, कि कौन सी स्कीम किस ईयर में आई थी। अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो यहाँ पर ये सारी स्कीम्स तो स्टार्ट हुई, बट आप देखो ये सभी स्कीम्स 1993 2000, है ना, 20-25 साल पहले की स्कीम्स है, 30 साल पहले की स्कीम्स है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक चीज़ें क्यों धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, बिकॉज इनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ना, गवर्नमेंट का टारगेटेड रीच नहीं हो पा रहा है, कई सारी मल्टीपल स्कीम्स एक ही काम के लिए चल रही हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको जो है 4 काम दे दिए मैंने, तो आपका एक अप्रोच क्या होगा कि पहले हम एक काम को फिनिश करेंगे, सबसे इजी वाले को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। अगर आप चारों काम को एक साथ लेकर बैठ जाओगे, यू कैनॉट कंप्लीट एनी वर्क। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी थी कि मल्टीपल स्कीम्स एक ही जगह के लिए चल रही हैं, तो उससे क्या होता है, लोग डाइवर्ट हो रहे हैं रिसोर्सेज के साथ, साथ ही साथ जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्कर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी डाइवर्ट हो रहे हैं, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, इनपुट पूरा प्रॉपर एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हमको चैलेंजेस देखने थे, चैलेंजेस अहेड। अब चैलेंजेस में यहाँ पर आप देखोगे कि जो पावर्टी है वो तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है, कि ये इंडिया का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि पावर्टी रिडक्शन हमको करना है। बट साथ ही साथ यू विल सी कि आपको देखने को मिलेगा डिफरेंसेस पावर्टी में रूरल एंड दी अर्बन एरियाज़ में, या फिर डिफरेंट स्टेट्स में, कि कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं पर एकदम ही गरीबी नहीं है, एकदम रिच है, सब लोग एकदम वेल्दी फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। तो जो ये डिस्पैरिटीज़ हैं सॉरी, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम और क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है इन चीज़ों को टारगेट करोगे, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। देन आप देखते हो कि सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स जो आपके होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं पावर्टी पे। आपने देखा सोशल ग्रुप में आपके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल आ जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रुप्स में आपको लोअर क्लास पीपल आ जाएंगे, रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कार्ट पुलर्स, है ना, इस तरीके के जो लोग करेंगे काम। फिर आप देखोगे कि पावर्टी रिडक्शन टाइम लेगा धीरे धीरे, है ना, काम चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। आपने देखा 1993 में 45% था एंड 2011-12 में 22% पे आके पावर्टी एस्टिमेट में अकॉर्डिंग रुका। तो आप देखो 20 ईयर्स में 23% डाउन हुआ है, बट स्टिल क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार इंडिया में हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे और ज़्यादा लोगों को स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ और ज़्यादा चीज़ें ऐसी प्रॉब्लमैटिक क्रिएट होंगी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने जैसे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन किया, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो, है ना, एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन ज़्यादा हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का एम्पावरमेंट हो। तो जब इन सारी चीज़ों पर भी हम काम करेंगे, देन ओनली वी कैन इम्प्रूव आवर क्या कहते हैं सिचुएशन ऑफ कंट्री की। एक इकोनॉमिक ग्रोथ हम तभी कर पाएंगे जब, देखिए पीपल एज रिसोर्स से यहाँ पर रिलेट करिए कि जब हमारी पॉपुलेशन अगर 100 पॉपुलेशन है एंड इफ़ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ हेल्दी एंड एजुकेटेड, तो आप देखो कितना बेटर इनपुट आएगा। अब उसी जगह पर अगर आप देखो 50% आपके इलिटरेट हैं, अनहेल्दी भी हैं, उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो आप 50% से ही सिर्फ एफर्ट ले पा रहे हो। उसमें भी आप देखोगे कि अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो विमेन को आप एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, है ना। तो इस वजह से यू आर मिसिंग आउट ऑन रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें कि उसका क्रिटिसिज्म एक यहाँ पर दिया है कि जो ऑफिशियल डेफिनेशन होती है दैट ओनली डिस्कसेस अबाउट कि पावर्टी मतलब होता है कि मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को अचीव करना। मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल मतलब जो जीवन जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए
यू रिक्वायर मिनिमम थिंग्स, रोटी कपड़ा एंड मकान, दैट इज क्लोथ शेल्टर एंड फूड। तो पावर्टी इसी को डिफाइन करती है, बट पावर्टी इससे ज़्यादा है। पावर्टी का कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो क्या आप उसी को सिर्फ गरीब मानोगे जिसके पास खाने को नहीं होगा, या फिर पहनने को नहीं होगा, या फिर रहने को नहीं होगा, या फिर आप गरीब उसको भी मानोगे, पुअर उसको भी मानोगे जिसके पास एजुकेशन नहीं होगी प्रॉपर, जिसके पास शेल्टर नहीं होगी, जिसके पास हेल्थ केयर नहीं होगी, या फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी? होगा ना। आप देखो आपकी सोसाइटी में कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, है ना। तो वो बच्चे कुछ ना कुछ और जॉब्स करते हैं, क्यों? तो उनके पास रहने को रेंट पे कहीं रह रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, खाने को भी हो जा रहा है ना, कपड़े भी हैं पहनने को, ये बेसिक चीज़ें तो हैं। तो पावर्टी तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो वो तो पुअर नहीं हुए, बट उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो क्या वो पुअर की कंडीशन में या पावर्टी की कंडीशन में फॉल नहीं करना चाहिए? उनको बिल्कुल करना चाहिए। तो हमको पावर्टी की डेफिनेशन को और एक्सपैंड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन इंक्लूड मल्टी डायमेंशनल थिंग्स, है ना। साथ ही साथ वर्ल्ड को, हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा, सो दैट वी कैन इरेडिकेट पावर्टी। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक लोग उसके लिए वर्क करें, बाकी लोग नहीं। ईच एंड एवरी वन शुड ऑफ अस शुड पार्टिसिपेट एंड वर्क टूवर्ड्स इट्स इरेडिकेशन। ठीक है। तो आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो आपको हेल्थ केयर देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी लोगों के लिए, जेंडर इक्वालिटी करनी पड़ेगी, डिग्निटी फॉर द पुअर। ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो पावर्टी को एग्रीवेट करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं। तो जब हम इन फैक्टर्स पे काम करेंगे देन ओनली वी कैन एंड पावर्टी एंड ब्रिंग इक्वालिटी, और जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हो, तब हम लोग उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लास समझ में आ गया होगा। ये आपका लास्ट पार्ट था। ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दी अनदर टॉपिक। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। कमेंट लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।